नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की। और बहस बिहार की में आज का मुद्दा लाल किला है। लाल किला बिहार में नहीं है, लेकिन वहां तक अपनी पहुंच बनाने के लिए जो नीतीश कुमार के समर्थक हैं उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। सभी चाहते हैं कि नीतीश कुमार आगे बढ़ें। आरजेडी जिनके साथ सरकार चल रही है वो भी चाहते हैं कि बिहार छोड़ दें। पहले से आरजेडी के लोग कहते रहे आप जाकर केंद्र की राजनीति करें। नीतीश कुमार बारंबार ये कह चुके हैं कि नहीं, मुझसे हम इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। ये बातें पहले तो हमारा विपक्ष बने, उसके बाद सभी नेता बैठेंगे, ये सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन इफ्तार पार्टी में आखिर लाल किला वाला बैनर लगाकर सियासी हलके में घमासान मचा दिया गया है। बयानबाजी जारी है और अब यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखाते हैं, उसके बाद डिबेट शुरू करते हैं। पटना के फुलवारी शरीफ में सोमवार को आयोजित दावते इफ्तार वैसे तो सामान्य आयोजन था, लेकिन इसे खास बना दिया लाल किले की इस तस्वीर ने। नीतीश इफ्तार में शरीक हुए, लेकिन बैकग्राउंड लाल किले वाला था और इसी पोस्टर को लेकर सियासत पटना से दिल्ली तक गर्म है। बीजेपी के नेता नीतीश पर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुन लीजिए। कोई व्हाइट हाउस के सामने खड़े होकर नीतीश कुमार का होर्डिंग लगा दे कि खड़े नीतीश कुमार, तो अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं ना बन जाता है। और इनको पूछता कौन है? कल ही स्टालिन ने सामाजिक न्याय पर एक अखिल भारतीय सम्मेलन किया जिसमें वर्चुअल देश के तमाम पार्टियों के नेता जुड़े, लेकिन उसके अंदर ललन सिंह नहीं थे, उसमें कोई नीतीश कुमार नहीं थे। जो इनको लाल किला का सपना दिखा रहा है, तो पिछले बार इनको कीड़ा काटा था तो 2 सीटें आई थी, इस बार 0 सीटें जनता देगी, इतना गारंटी देता हूं। अगर डिजिटल लाल किला बना करके ख्वाब में जाएं, उनको बधाई दे, तो उनको मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कौन मना करेगा। चाहे तो वो मस्जिद में ही अपना ऑफिस खोल दे। लाल किले वाले पोस्टर पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन कहते हैं कि लाल किला तस्वीर से नहीं 272 से ज्यादा सीटें लाने से मिलता है, जबकि कांग्रेस नीतीश की पीएम उम्मीदवारी से खुद को अलग करती नजर आ रही है। तस्वीर लगाने से लाल किला नहीं मिलता है। लाल किला 272 प्लस सीट लाने से मिलता है। कांग्रेस का आला कमान है, फैसला करती है, प्रभावी नेता हैं नीतीश जी, इसमें कहाँ किसी की दो राय हो सकती है। लेकिन ये अभी समय नहीं है जो सवाल आप पूछ रहे हैं। लाल किले के बहाने जिस तरह से पोस्टर को लेकर सियासी बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं, वो 2024 की लड़ाई तक और कितनी तेज होने वाली है, इसका महज अंदाजा ही लगाया जा सकता है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ पटना से शैलेंद्र और धर्मेंद्र की रिपोर्ट। तो अलग अलग रंग दिए जा रहे हैं, अलग अलग आयाम हैं। बात इतनी सी है कि इफ्तार पार्टी, खजूर खाने का और लाल किले से क्या कनेक्शन है। तो जिसने इस आयोजन को किया था, ये मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जो जेडीयू के हैं, उन्होंने भी कहा कि जिसने किया था वो जाने, पार्टी की तरफ से ऐसा पोस्टर बैनर नहीं किया। और आगे जाकर के कोई भी व्यक्ति इस तरह से अगर आयोजन करता है तो उसकी अपनी इच्छा, अपनी स्वेच्छा कि वो क्या बैनर लगा रहा है, क्या पोस्टर लगा रहा है। लेकिन सवाल सियासत से इसलिए जुड़ जाता है कि दिल्ली की बात उस लाल किले से आ रही है, बिहार के मुख्यमंत्री उसके आगे बैठे हुए इफ्तार कर रहे हैं और आयोजन जो है उसमें एक खास जो समुदाय का जो एक महापर्व है उसे लेकर के जो रोजेदार हैं उनके आसपास बैठे हैं। अब ऐसे में AIMIM के जो चीफ हैं ओवैसी साहब, उन्होंने भी कहा कि आपने टोपी लगा ली, मौखिक क्यों नहीं कहा, सांप्रदायिक हिंसा हुई उस पर आपको मौखिक कहना चाहिए था, ये झुठला रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा एहसास हो रहा है कि अगर इन्होंने लपेट लिया इन्हें तो हमारा क्या होगा। पिछली बार संख्या 5 थी, इस बार उस पर भी आफत हो जाएगी, क्योंकि आरजेडी ने पहले ही उनसे उनकी ताकत छीन ली है बिहार में। सवाल इस बात को लेकर है कि हो सकता है कि अब जेडीयू ये कहे कि आप बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। आपके आरोप
और बीजेपी के आरोप बिल्कुल मिलते जुलते हैं। आज इसी पर चर्चा करते हैं। प्रेमरंजन पटेल हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से, मंजीत सिंह प्रवक्ता जेडीयू से, राजेश राठौर मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस से, राजेश भट्ट मुख्य प्रवक्ता एलजेपी रामविलास से। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। और मंजीत सिंह से सबसे पहले बातचीत। मंजीत सिंह जी, जरा बताइएगा, इफ्तार पार्टी से लाल किला नीतीश कुमार कैसे पहुंचेंगे, क्या जवाब है इसका? और हमें जब जवाब आप देंगे तो बीजेपी के उन सवालों का भी जिक्र अपने दिमाग में रखेंगे, बीजेपी जो आरोप लगा रही है इस वक्त नीतीश कुमार पर, उनकी पार्टी पर। देखिए, इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ था और आयोजकों ने लाल किला का जो बैकग्राउंड आप दिखा रहे हैं उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को लोगों ने बुलाया। मुख्यमंत्री जी पर बिहार के 13 करोड़ आबादी का विश्वास है, और विश्वास इस कारणों से है कि मुख्यमंत्री जी जब भी बिहार के मुख्यमंत्री का कुर्सी उन्होंने संभाला, बिहार में सामाजिक सद्भाव को उन्होंने बनाए रखा। हम कभी भी, यह हमारा संकल्प है कि हम बिहार को गुजरात नहीं बनने देंगे, गुजरात जैसे बिहार में हम दंगा नहीं होने देंगे। यह देश 130 करोड़ आबादी का देश है। इस देश में सभी सामाजिक सद्भाव के लोग रहते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन जब हम, विवेक जी, जाते हैं रामनवमी के अवसर पर, हमारे मुख्यमंत्री, और उस राम जी के शोभा यात्रा में शिरकत करते हैं जिसमें महामहिम राज्यपाल जी भी रहते हैं, जिसमें भाजपा के सांसद विधायक भी रहते हैं, उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग उस विषय पर सियासत नहीं करते हैं। जब मुख्यमंत्री जी गुरुद्वारा जाते हैं, उस विषय पर भारतीय जनता पार्टी के लोग सियासत नहीं करते हैं। लेकिन जब भी इस तरह से कोई कार्यक्रम अगर कोई समाज के लोग करते हैं, किसी धर्म संप्रदाय के लोग करते हैं, अगर मुख्यमंत्री उसमें शिरकत करते हैं, केवल यह अपनी राजनीति और राजनीति के वोट के लिए इन सब कैसे हम ध्रुवीकरण करें, इस पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति रहती है। अगर मुख्यमंत्री को चाहने वाला व्यक्ति बिहार का 13 करोड़ चाहता है कि हमारा बिहारी एक देश का प्रधानमंत्री हो, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लगने की जरूरत क्या है? और किस तरह से हेट स्पीच देने वाले लोग हैं जो आप अपने टीवी चैनलों पर दिखा रहे थे। गिरिराज सिंह जी को किस स्वरूप में जाने जाते हैं? कोई वह बिहार से उनकी लगाव नहीं है, वह केवल हेट स्पीच देकर और एक माहौल कैसे सद्भाव बिहार का बिगड़े, इसलिए वह जाने जाते हैं। एक सेकेंड विवेक जी, हमने लाल किला का भी तस्वीर अगर है और मुख्यमंत्री लाल किला के सामने अगर अपना इफ्तार पार्टी मनाते हैं, तो मैं यह भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं और आपके चैनल से बिहार की जनता को मैं बताना चाहता हूं कि देश की आजादी में भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका रही, और यह किसी तरह से फर्जीवाड़ा करके देश के लाल किला पर यह झंडा फहराते थे। यह तीनों रंग इनको पसंद नहीं है, और जो लाल किला बना, जिन लोगों ने बनाया, उनकी तो यह एनसीईआरटी से उनका नाम ही हटा दिया, उसके मेंटेनेंस के लिए अलग एजेंसियां इन्होंने लगा दी। या लाल किले पर फर्जी लोग जो झंडा फहरा रहे हैं। प्रेमरंजन पटेल जी, क्या जवाब है? प्रेमरंजन पटेल जी, ये नीतीश कुमार तुष्टीकरण की राजनीति कह रही है, आपका कहना है, बीजेपी पार्टी का कहना है। लेकिन मंजीत सिंह जो आरोप बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं कि रामनवमी का वो जुलूस याद होगा जब हम लोग डाकबंगला चौराहे पर बैठे थे, तब सब कुछ ठीक था, आज चले गए इफ्तार करने तो सवाल और सवाल पूछे जा रहे हैं। रामनवमी के जुलूस में आते हैं और रामनवमी का जब शोभा यात्रा निकलता है तो उसकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम नहीं किया जाता है, और किस प्रकार से पहले से मस्जिदों के अंदर पत्थर जमा करके इकट्ठे करके रखे गए। अगर संवेदनशील इलाका था, प्रशासन ने उसको परमिशन दिया था, उन इलाकों से गुजरना था रामनवमी शोभा यात्रा को, तो फिर आप सुरक्षा क्यों नहीं किए? ये जानबूझ पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाना और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, आरएसएस को गाली देना, उसको कटघरे में खड़ा करना इनकी नियति बन गई है। केवल एक वोट के लिए, केवल एक वोट के लिए केंद्रीय मंत्री धर्म संप्रदाय का वोट कैसे प्राप्त हो, यही आप बता दीजिए। मैं तो कहूंगा ये सांप्रदायिक अगर दंगा हुआ है, इसमें सरकार की साजिश है। एक एक करके मैं आपके बारे में, मैं आपके समय में चुप था, मैं आपके समय में चुप था। मंजीत सिंह जी बोलने दीजिए ना, तुरंत आएंगे ना। मंजीत जी,
या गांधी बुद्ध का धरती है? आपका देश का योगदान बनाने में कोई योगदान नहीं रहा। आप फिर चैनलों पर आप गुमराह कर रहे बिहार की जनता को। हम गुमराह नहीं होने देंगे बिहार की जनता को। और आप लोगों ने क्या क्या किया है, ये सारे जांच हो रहे हैं और कुछ दिन में यह सच्चाई चलाएगा। आप बिहार के सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 13 करोड़ की आबादी के सद्भाव को बिगाड़ रहे हैं। हिंदुस्तान आपका केवल नहीं है, इसमें धर्म संप्रदाय के लोगों का यह देश है। 130 करोड़ की आबादी का है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उत्तराखंड के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में, सारी सच्चाई को, दिल्ली के बारे में आप हेट स्पीच देते हैं, सद्भाव बिगाड़ते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन फॉर्मूला बताइए ना कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, अगर किसी ने लगा दिया, किसी प्रशंसक ने लगा दिया, नहीं किसी ने अगर बोर्ड लगा भी दिया तो रास्ता कैसे तय होगा, यही तो पूछ रहे हैं। क्या तय कर लेंगे, कैसे तय करेंगे? उल्टा लटका देंगे, आपके गृह मंत्री कहते हैं उल्टा लटका देंगे। आप नवादा में मीटिंग करते हैं और संवेदना प्रकट नहीं करते हैं। आप मृत व्यक्तियों के प्रति संवेदना व्यक्त करके गृह मंत्री नहीं करते हैं। और 40 का 40 सीट आप मांग रहे थे, यही आपकी सद्भावना है। एक मिनट जरा से ठंडा होने देते हैं। राजेश राठौर हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़े हुए हैं। एक मिनट, ठीक है पटेल जी, मंजीत सिंह जी, एक मिनट थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए। हमारे साथ 2 मेहमान और भी हैं, रुक जाइए। ठीक है, यही विषय यही है, विषयांतर मत कीजिए। कौन क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश मत जाइए, गुजरात मत जाइए। सुनिए नहीं, सभी मामलों में कोर्ट है ना भाई, सबके फैसले सामने है ना, इस पर बात करने का क्या मतलब है? रुकिए मंजीत सिंह जी, प्रेमरंजन पटेल जी, एक मिनट। ठीक है, एक मिनट। राजेश राठौर किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? क्योंकि इफ्तार पार्टी हुई है और लाल किले से एक संदेश, हम इसे मानते हैं एक संदेश देने की कोशिश नीतीश कुमार और उनके समर्थक कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने बहुत गौर से उस पोस्टर को देखा है। ठीक है, एक मिनट रुकिए मंजीत सिंह जी, जरा रुकिए। मंजीत सिंह जी जरा रुकिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, किसको गोली लगी? ठीक है मंजीत सिंह जी, प्रेमरंजन पटेल जी, एक मिनट रुकिए। प्रेमरंजन पटेल जी थम जाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, डिबेट आगे बढ़ा रहे हैं सर, डिबेट आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, डिबेट आगे बढ़ा रहे हैं, और भी मित्र हैं हमारे साथ। रुकिए। अच्छा ठीक है, मत बनने दीजिएगा, रुकिए मंजीत सिंह जी। अच्छा ठीक है, रुकिए। ठीक है, बस रुक जाइए। अरे रुक जाइए भाई। प्रेमरंजन पटेल जी आप शांत हो जाइए ना। प्रेमरंजन पटेल जी शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। ठीक है, डिबेट आगे बढ़ा रहे हैं, डिबेट आगे बढ़ा। नहीं तो अब राजेश राठौर को कहेंगे कि वहीं पर बैठे वही शांत कराएंगे सबको। बिहार में नहीं हो सकता है। राजेश राठौर जी आपकी बात सुनेंगे तो जरा शांत कराइए। राजेश राठौर जी आपको ये जिम्मेदारी हम देते हैं, अब कांग्रेस शांत कराए जेडीयू और बीजेपी को भाई। ठीक है, स्क्रीन पर राजेश राठौर है, कांग्रेस अपनी बात रखने जा रही है कि इस इफ्तार पार्टी को किस तौर पर देख रही है। जी विवेक जी, बड़ी विनम्रता पूर्वक तमाम लोगों से और भारत राज्य के नागरिकों से आग्रह है कि ऐसे ड्रेल वाले डिबेट में न जाए जहां सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके उन्माद फैलाने का संदेश दिया जाए। आपने बात बड़ी अच्छी कहा कि लाल किले का, खजूर का, इफ्तार का डिबेट यहाँ था, डिबेट चला गया नालंदा में। हम दोनों की बारी बारी से बात करते हैं। किसी ने इफ्तार दिया, इबादत दी, इफ्तार में खजूर था और पीछे लाल किले का तस्वीर था, तो जेडीयू का था नहीं, किसी शुभचिंतक ने लगाया। इसके संदेश पे हम चर्चा कर सकते हैं क्या लाल किला की तस्वीर लगा देने से प्रधानमंत्री नहीं हो जाएंगे, जैसे अभी सुशील मोदी कह रहे थे कि व्हाइट हाउस के सामने बना देने से हम राष्ट्रपति अमेरिका के नहीं हो जाएंगे। सुशील मोदी जी अच्छी बात कह रहे हैं, तो जरा आपने प्रधानमंत्री कहा नहीं सिखाया जिनकी बुनियाद भारतीय राजनीति में, गुजरात के राजनीति में नहीं, गुजरात के राजनीति में तो नॉमिनेट मुख्यमंत्री से हुआ, इलेक्टेड मुख्यमंत्री से नहीं। पहले मुख्यमंत्री नॉमिनेट हुए तब इलेक्टेड हुआ। पहले सुनिए आएंगे पटेल जी, रुकिए आते हैं, जवाब दीजिए। आप लिख कर रखिए ना, अरे आप लिख कर रखिए। पटेल जी आप लिख के रखिए, पटेल जी आप लिख के रखिए, पटेल जी जरा लिख के रखिए आप। सबकी जवाब देते हैं, ये पता सबका पूरा पता है,
पूरा पता है। राहुल गांधी थोड़े ही हैं कि दूसरा कोर्ट के द्वारा जिसकी सदस्यता रद्द कर दिया जाए। अरे तरीपार है ना, तरीपार है। देखिए व्यक्तिगत पे मत जाइए, देखिए ये डिबेट, राहुल गांधी की अरे डिबेट का डिकोरम पूरा कीजिए भाई, इस तरह से डिबेट थोड़ी हो। भारत के संविधान, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ बोल रहा है। देखिए व्यक्तिगत मत जाइए, एक सीधी लाइन है, कहीं कोई टेढ़ी लाइन नहीं है, सीधी लाइन है कि ये इफ्तार पार्टी से लाल किला पहुंचेंगे नीतीश कुमार, और कांग्रेस इस पर क्या सोचती है, कांग्रेस की पार्टी लाइन क्या है इस पोस्टर पर, इस इफ्तार पार्टी पर, जरा बताइए। भारत की लोकतंत्र, ठीक है, राजेश राठौर से सवाल है। पटेल जी शांत हो जाइए, पटेल जी शांत हो जाइए। कोई ज्ञान नहीं है राठौर जी, सवाल सीधा है, राठौर जी सवाल सीधा है, क्या इफ्तार पार्टी से कोई आपत्ति है, क्या जो पोस्टर लगा था उससे कोई आपत्ति है, और कांग्रेस इस विषय पर क्या सोचती है? प्रधानमंत्री बीए पास है, प्रधानमंत्री की डिग्री बताइए। बड़ा शांति से आपने शुरू किया था, लेकिन अब कोलाहल में घुस गए। राठौर जी, बड़ा भरोसा था हमें कि आप बड़ा शांति तरीके से इसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। आप बता दीजिए कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अरे इस विषय पर आएंगे नहीं भाई, ये विषय है नहीं। अरे ये कहाँ सर्टिफिकेट डिग्री गुजरात उत्तर प्रदेश ले जा रहे हैं, शांत हो जाइए। राजेश राठौर जी, नोटबंदी देखिए, आप नोटबंदी तक चले गए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के रुकिए, अच्छा ठीक है, शांत होइए, अरे इसीलिए तो शांत होइए, समय की कमी है। पटेल जी, राठौर जी, दोनों से विनती है भाई। पैरवी पर कौन से पैरवी? अच्छा ठीक है, आगे ठीक है। प्रेम रंजन पटेल जी, प्रेम रंजन पटेल जी, प्रेम रंजन पटेल जी शांत हो जाइए। राठौर जी शांत हो जाइए। राठौर जी आवाज आ रही है? ज्ञान होना चाहिए। राठौर जी आवाज आ रही है? ज्ञान होना चाहिए था कि हम नहीं, अगर इस तरह से आप इग्नोर करेंगे, यही है नहीं ठीक है। अरे यहाँ कोई बच्चा थोड़ी है भाई, इतना समझाना पड़ रहा है आप लोगों को। राजेश राठौर जी, राजेश राठौर जी, राजेश राठौर जी शांत हो जाइए। ठीक है, क्या आपत्ति है? कांग्रेस को आपत्ति है इस लाल किले वाले पोस्टर से नीतीश कुमार के, सुनिए, नीतीश कुमार के जो समर्थक है, जो उन्हें सुनिए, नीतीश कुमार के समर्थक अगर उन्हें प्रमोट कर रहे हैं, कांग्रेस को क्या आपत्ति है? ठीक है, कांग्रेस अपनी लाइन क्लियर करे, कांग्रेस लाइन क्लियर कीजिए। इसीलिए सदस्यता गई है। अरे राठौर जी, कहाँ चले गए आप? प्रधानमंत्री की डिग्री बताइए। चलिए राजेश भट्ट जी के पास आते हैं, मुख्य प्रवक्ता एलजेपी रामविलास। राजेश भट्ट जी, क्या रणनीति है और इसके पीछे जो पोस्टर लगा, जो बैनर लगा, सियासी उबाल है, व्यक्तिगत आरोपों तक बात पहुंच जा रही है, लेकिन सवाल है कि इफ्तार पार्टी से लाल किला नीतीश कुमार पहुंच पाएंगे, इस पर बीजेपी को संदेह है। आपका क्या कहना है? पार्टी लाइन बताइए। वो पोस्टर पे चर्चा करेंगे। विवेक जी, पहले ये डिबेट, जी आप अपनी बात कहिए। पहले डिबेट में जितने भी प्रतिभागी हैं उनको शांत रहने के लिए कहिए। अपनी अपनी बारी खत्म हो गई है लगभग। सर, डिबेट के बाद खांसी वाली दवाई खानी पड़ेगी हमें, इतनी मेहनत हमें कभी नहीं करनी पड़ेगी। पहले ही लोग की अपनी बात सुनने नहीं आते हैं। अमित शाह जी यहाँ आए थे, राजेश जी, बिहार में कहते हैं डिबेट भाड़ देना। राजेश जी चुप रहिए। राजेश जी शांत, राजेश जी आपकी बारी खत्म हो गई है। राजेश जी शांत होइए। राजेश भट्ट, विवेक जी पहले इनको चुप कराइए। पटेल जी शांत होइए। पहले इनको चुप कराइए। पटेल जी शांत होइए आप। विवेक जी पहले इनको चुप कराइए। ठीक है, कोई चुप कराइए। ठीक है, कौन बर्दाश्त करेगा नहीं, ये भविष्य तय करेगा। राजेश भट्ट चुप कराइए। राजेश भट्ट आप स्क्रीन पे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री रहे हमेशा जो है ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं। प्रधानमंत्री का सपना इनको आता है। प्रधानमंत्री का सपना जब आता है तो विचलित हो जाते हैं। इस बार भी सपना आया था, वो तब सपना आया था जब बिहार जल रहा था, सांप्रदायिक दंगे की आग चढ़ गया था बिहार, और नीतीश कुमार जी इफ्तार के बहाने लाल किला की यात्रा पर सवार थे। दुर्भाग्य है, मैं तो शुभकामना भी देता हूं कि मुख्यमंत्री जी को वहीं पे झंडा भी फहरा देना चाहिए था। अगर उनके सपने में लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराना अगर आता हो तो निश्चित तौर पर वहीं झंडा भी फहरा देना चाहिए था। मैं उनको शुभकामना देता हूं, लेकिन किसी भी सपने को सच करने के लिए और हकीकत में तब्दील करने के लिए कुछ काम भी करने पड़ते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए। बिहार एक तरफ सांप्रदायिक दंगे की आग में धधक रहा है, प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं मुख्यमंत्री जी, उन्हें तो कानून व्यवस्था
की चिंता होनी चाहिए, कानून व्यवस्था के लिए उन्हें पुलिस के अधिकारियों के साथ और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कहीं बैठक करते देखा जाना चाहिए। आज बिहार की जनता पूरी तरह निराश हो गई है। हमारे मंजीत भाई कहते हैं एक तरफ कि नीतीश कुमार जी जो है वो बिहार को एक नंबर पे पहुंचा दिए, और जो है केंद्रीय नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि बिहार रिपोर्ट पर नहीं जाएंगे। देखिए आज मैं बहुत निराश हूं आखिर इस बिहार के हमें डिबेट करने का जो सलीका है वो आना चाहिए। जब किसी की बात सुनेंगे, आरोप अगर किसी ने तय कर दिए तो फिर उसका हम जवाब देंगे। मेरा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस डिबेट को यहीं पर खत्म करना होगा, लेकिन डिबेट और उसकी गरिमा को समझना बेहद जरूरी है। आप लोग सभी प्रवक्ता हैं और इसका ख्याल आप रखें कि अपनी बात रखें, और जहां भी अगर डेविएट होता तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप उसे ट्रैक पर लाएं कि नहीं हमारे सवाल का जवाब आपने ये नहीं दिया, इस सवाल का जवाब सही तरीके से आप दें, इसे भटकाएं मत। लेकिन जब प्रवक्ता, किसी पार्टी के प्रवक्ता व्यक्तिगत हो जाते हैं तो ये गलत है, चाहे वो प्रधानमंत्री के लिए हो या फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के लिए हो या कोई भी नेता के लिए। व्यक्तिगत इस पर नहीं होना है। कोशिश हम आगे करेंगे कि इसे और भी अच्छे तरीके से, अच्छे माहौल में बढ़िया डिबेट इसे कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया।